अरे, हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखाद्विशांचा। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं। ठीक है। भगवत गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 4। 4 में अर्जुन प्रश्न नहीं कर रहे हैं। भगवान ने जो क्षेत्रज्ञ के बारे में जो संक्षेप में जो वर्णन किया अभी पीछे श्लोकों में, उसको और विस्तार से बता रहे हैं कि एक्चुअली जो क्षेत्र है यानी जो शरीर है उसमें और क्या क्या है, मतलब और कैसे क्षेत्र बना, क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है शरीर बनने में, क्या क्या चीज कार्य कर रही है, किस पे आश्रित रहता है, क्षेत्र की क्या है, और क्षेत्र जो है वो किस तरीके से क्षेत्र पे आश्रित है। नहीं, क्षेत्र की जो है वो क्षेत्र पे आश्रित है, मतलब उसके उसमें रहता है शरण में। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, खाली क्वेश्चन क्वेश्चन भगवान जो बताएंगे ना इसमें वही है। बाकी आंसर और विस्तार से भगवान बताएंगे, वो हम कल सुनेंगे, ठीक है। तो पहले से थोड़ा और कठिन है, और वैसे ये श्लोक है ही कठिन। पुरुष पुरुष प्रकृति ज्ञान ज्ञेय और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ये इन्हीं के ऊपर चलेगा सारा ही। देखो देखो, अब कोई बोले कि समझ में आ रहा है, क्षेत्र मतलब शरीर, क्षेत्र के मतलब जीवात्मा, और भगवान भी है, ठीक है। और चा जो शब्द का लाया था, चा से मतलब कि क्षेत्र क्षेत्र के दोनों भगवान ही है, क्योंकि भगवान सभी चीजों में व्याप्त है, सारी चीजों में भगवान ही व्याप्त है। इसलिए क्षेत्र और क्षेत्र के भगवान भी है, ठीक है। मतलब भगवान ही है और क्षेत्र के भगवान भी है, और क्षेत्र की जीवात्मा भी है, और क्षेत्र शरीर, शरीर यानी हमारी बॉडी। तो अब कह सकते हैं कि भगवान इस तरीके से समझा देते कि देखो ये जो शरीर है और ये जो आत्मा है और परमात्मा है, लेकिन भगवान ये क्षेत्र क्षेत्र के क्यों ले रहे हैं, मतलब ये ऐसे कठिन वर्ड क्यों ले रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र के। क्योंकि क्षेत्र जो होता है ना, एरिया होता है, उस एरिया में देखा जाता है ये चीज हो रही है। एक्चुअली हम एरिया में तो रह रहे हैं ना, एक एरिया भगवान है, उसमें घर बना लिया बीच में अपना, अपना घर बना के फिर बीवी बच्चे फैमिली एमली सब कुछ समझ रहे हैं अपना। लेकिन एक्चुअली सारा कुछ तो जो क्षेत्र है उसके अंदर ही दम बना बुन कर रहे हैं ना सब, और फिर वो खत्म भी हो जाएगा। तो उस इसीलिए मतलब एग्जाम्पल ले रहे हैं क्षेत्र का, क्योंकि उसी में जन्म होता है, मृत्यु होती है, मतलब बढ़ती रहती है चीजें, ये सब क्षेत्र में होती रहती है। इसी तरीके से शरीर में होती है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जो 1 साल से 0 मंथ से 1 साल तक होता है उसे शिशु बोलते हैं, जो चल नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद फिर पौगंड अवस्था आती है, जिसे बोलते हैं 3 साल से 4-5 साल ऐसे करके। फिर आती है कौमार अवस्था, और फिर उसके बाद आती है 12-13 साल के बाद आती है यौवन। यौवन
और उसके बाद फिर आती है किशोर। किशोर मतलब जवान ना, बड़ा किशोर। उसके बाद आती है वृद्ध, है ना। उसके बाद क्या आता है, वृद्ध के बाद क्या आता है? वृद्ध के बाद मृत्यु आती है। जो मतलब जो वृद्ध हो गया, जैसे वृद्ध होता है, जैसे कि मान लो 50 साल 60 साल पे वृद्ध माना जाता है। उसके बाद क्या आता है, मतलब 70 साल के इंसान को फिर क्या मृत्यु बोलेंगे? तो क्या आता है वृद्ध के बाद? वृद्ध के बाद आता है जरा। जरा नहीं, जरा व्याधि मतलब बीमारी है। जरा मतलब उसको बोला जाता है कि कष्ट आते हैं और जरा सी चीज में थक जाते हैं। थोड़ा पैदल चल के, जरा से पैदल चले, थक गए, मतलब अब शरीर काम नहीं कर रहा है। उसके बाद फिर लास्ट में देहांतरण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? देहांतरण। इस शरीर शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश कर। लेकिन तुरंत प्रवेश नहीं हो जाता, 1 साल लग जाती है। जो है, अरे जो भक्ति में हो गया या नहीं वो सब एक नहीं नहीं, सबको नहीं। बिल्कुल एक जैसे जिनको दंड मिलना होता है, जिनको यमराज के दर्शन वही करने है। होते हैं, उनको। और जिसने एक बार हरे कृष्णा बोला है, प्रसाद खाया है, वो फिर क्यों यमराज है? क्योंकि भागवतम में 13 दिन अजामिल की कथा में आता है 13-14 दिन क्या, ये सब कर्मकांडों के लिए होता है। बाकी जो स्पिरिचुअल होती है वो तो सीधा वैकुंठ से रथ आता है। तुम सुना नहीं? वही वो तो शनि तरह बता से रही वैकुंठ से रथ आया और चलेगा विमान से। ये कर्मकांड के लिए चल रहा है ना, कि जो जिनको कष्ट मिलना होता है उनको। बाकी जो मुक्त हो गया, जो धाम चला गया, उसके लिए क्या है? उसके लिए तो कुछ नहीं है। तो मैं क्या बता रहा था, जो श्रीमद् भागवतम है 6वां स्कंद में अजामिल की कथा। तो जब अजामिल बाय डिफॉल्ट गलती गलती से अजामिल को पकड़ने आ जाते हैं, जबकि उनका कैंडिडेट ही था, मतलब उन्हीं का वो था, फिर भी अ, विष्णुदूत आ जाते हैं बचाने के लिए। तो बड़ा धिक्कारते हैं यमदूत। किसको? यमराज को। तुमने हमें ट्रेनिंग नहीं दी, किसके पास भेजा? अभी हमारा सर कट गया होता, वो बच गए बाल वाल में। आपने, आपके इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उस व्यक्ति को हम लेने गए, और वो हमारा ही कैंडिडेट था। लेकिन फिर भी वो कहाँ से आ गए विष्णुदूत? मतलब आपसे ऊपर भी कोई है क्या? उन्हें पता ही नहीं था आज तक कि हमसे ऊपर भी कोई है। फिर यमराज उन्हें शिक्षा देते हैं, उसमें बताते हैं। फिर यमदूत कहते हैं ऐसा करो, मैं सभा बुलाता हूँ। सारे यमदूतों को बुला लेते हैं, सबकी छुट्टी। कोई कहीं आज किसी को लेने नहीं जाएगा। सब आ गए, अपना नोट पैड और पेन लेके बैठ गए। किसको लाना है और किसको नहीं लाना है, ये लिखना है। तो यमराज ने क्या बताया, किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। तो वो सुनोगे, बड़ा अच्छा है। जिसने कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, उसको धर दबोच लो, उठा लाओ। जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उठा लाओ उसको। मतलब यमदूत ये समझ गए कि किसको लाना है और किसको नहीं लाना है। जिसने भी एक बार भी एकादशी रखी या भगवान का नाम लिया, उसे टच मत करना। नहीं तो अब की बार तो तुम बच गए, अब क्या बचोगे भी नहीं, सर घर से अलग कर देंगे हाल। यमदूत, वो विष्णुदूत। ठीक है, हम अपने श्लोक पे आते हैं। तो इसी तरीके से भगवान इसमें बता रहे हैं क्षेत्र क्षेत्र को विस्तार से बता रहे हैं। ठीक है, मतलब संक्षेप से बता दिया, अब और अच्छे से बता रहे हैं और विस्तार से बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यदुकारी यतश्च यत्कारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। तो आज के श्लोक भगवान संबंध क्षेत्र के संबंध में, शरीर के संबंध में और ज्यादा वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले देखो देखो, इसमें खाली संस्कृत के वर्ड समझ रहे हैं। सबसे पहले तत्क्षेत्रम क्या है? तत्क्षेत्रम यानी वह क्षेत्र क्या है। आप बोल रहे हो तो क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र, क्या है क्षेत्र? ठीक है, वो तो पता है शरीर है, पर और विस्तार से बताएंगे शरीर मतलब क्या क्या, कैसे बना शरीर, क्या क्या है ऐसा। ठीक है। और दूसरा है यक्ष। यक्ष मतलब होता है यह किस प्रकार से बना है, क्या है क्षेत्र। और यक्ष मतलब किस प्रकार से बना है। छोटा श्लोक होगा आज का, बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी। और यादृक्ष। यादृक्ष मतलब होता है यक्ष यादृक्ष, हाँ। यदुकारी। यदुकारी का मतलब होता है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन। तीन चीज समझ गए, क्षेत्र क्या है,
ये किस चीज से बना है, किस प्रकार से बना है। और तीसरा है इसमें क्या परिवर्तन होते हैं। ठीक है, फिर है यतश्च। यतश्च, यतश्च का मतलब होता है ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। अब आगे ना क्वेश्चन उठ रहा है ना अलग से, ये कहाँ से उत्पन्न हुआ। और फिर कह रहे हैं यत, कहाँ से उत्पन्न हुआ। और फिर कह रहे हैं यतश्च यत, दोनों का मीनिंग यही है। सच, सच, देखो सा मतलब है सचा मतलब कर्म क्षेत्र, मतलब क्षेत्र को बोल रहे हैं, और चा को बोल रहे हैं वही भगवान। ठीक है, सचा, सचा यो यत प्रभावश्च, यानी सचा यो का मतलब है इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है। तो कह रहे हैं सचा, सा मतलब इस कर्म क्षेत्र को, चा मतलब कौन जानने वाला है, तो चा से कौन जानने वाला है, भगवान। यत प्रभावश्च, यत प्रभावश्च मतलब कि उसके क्या प्रभाव हैं। प्रभाव समझे, जो क्षेत्र है उसके क्या प्रभाव है, वो मतलब कैसे उत्पन्न हुआ, कैसे परिवर्तन होता है, उसके क्या प्रभाव हैं। ठीक है, और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीजें भगवान विस्तार से बताएंगे। ये सब सारी चीजें क्षेत्र पे चल रही, क्षेत्र के बारे में बताएं। जैसे मैं बोलूँ कि ये क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है ना, माइक कैसे आया, तो बता दूंगा ये ऑनलाइन मैन्युफैक्चर हुआ है, ऐसे से बना है, इसमें ये चीजें लगी हुई हैं, इस तरीके से शरीर कहाँ से आया, कैसे बना है, कैसे उत्पन्न हुआ है, ये सब चीजें पूछ रहा हूँ। और कह रहे हैं तस्त मासेन में श्रुणु, तो उसको मैं संक्षेप में तुमसे कहूंगा, तुम सुनो, मतलब तुम सुनो। मैं संक्षेप में मतलब कहूंगा, विस्तार से कहूंगा, सुनो। तो अर्जुन से कह रहे हैं अब सुनो, मैं और बताऊंगा। मतलब कि अभी तक श्लोक तो कठिन हो ही रहे थे, अब और एक कठिन श्लोक डाल दिया। अब इसके बाद जो चलेंगे ना आंसर, वो कठिन ही कठिन आएंगे साथ। घटक आएंगे, घटक से मिला, घटक क्या होता है? हाँ, दाल बना रहे हो, दाल में चीजें क्या क्या वस्तु चल रही थी उनको घटक बोलते हैं ना, क्या क्या चीज। हाँ, सामग्री, हिंदी में बोलो सामग्री। वो जो कोई खरीदते हैं तो उसमें इंग्रीडिएंट्स कुछ लिख के आते हैं ना, इंग्रेडिएंट्स, हाँ वही समझ लो कि क्या क्या है। आपको पंच महाभूत तो पता है, और भी चीजें होती हैं जिससे ये शरीर बना है। तो क्षेत्र मतलब शरीर, शरीर के विभिन्न घटक अवयव क्या है ये पूछ रहे हैं। इसमें क्या परिवर्तन आते हैं, क्षेत्र बना किस वस्तु से है, इसके बाद किस विषय पे बोलने वाले हैं, इस श्लोक में बोलेंगे। मतलब इन सभी के विषय में बोलने वाले हैं इस श्लोक के बाद। इस श्लोक में बता रहे हैं क्या है, क्या है, क्या है, बोलेंगे। तो अभी तक क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में संक्षेप से सुना था, अब और विस्तार से बताएंगे। तो सबको क्लियर है, क्षेत्र क्षेत्र क्लियर है। हाँ बताओ, क्षेत्र क्षेत्र के का मतलब क्या है, क्षेत्र मतलब है? अपना क्षेत्र। क्षेत्र मतलब शरीर, हाँ हाँ, अपना शरीर। अपना क्षेत्र। और जानने वाला यानी जीवात्मा, और एक भगवान भी है, तो सबके क्षेत्र को जानते हैं। हाँ, वो सब कुछ क्षेत्र को जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहले भगवान ने थोड़ा बताया क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में, अब भगवान इसको समझा रहे हैं, मतलब और बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो अब यहाँ क्षेत्र के विषय में बताऊंगा, और क्षेत्र पे क्षेत्र का क्या प्रभाव है ये भी बताएंगे। क्षेत्र पे क्षेत्र का क्या प्रभाव है, देखो ये सोचने वाली चीज है। क्षेत्र हो गया शरीर, क्षेत्र हो गया जीवात्मा, तो जीवात्मा का शरीर पे क्या प्रभाव है, ऐसे समझ लो ना। यही तो बोल रहे हैं ना इसमें कि क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, ये भी बताएंगे। क्षेत्र पे क्षेत्रज्ञ का क्या प्रभाव है, यानी हमारे इस शरीर पे आत्मा का क्या प्रभाव है। प्रभाव नहीं दिख रहा, अगर मान लो आत्मा निकल जाए से, तो ये तो मरा हुआ है, और आत्मा है तो सारी चेतना व्याप्त है पूरे शरीर में, तो हम कार्य कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जहां से चेतना गायब होगी वहीं से पैरालाइज हो जाएगा, मतलब काम नहीं करेगा। हाँ, इस तरीके से। लेकिन थोड़ा और विस्तार किया जाए तो वैसे अगर देखा जाए तो कठिन नहीं है, क्योंकि हम स्कूल में जो पढ़ाइयाँ करते हैं, क्या उसमें मैथ में क्वेश्चन कठिन नहीं आते, नहीं दिमाग लगाना पड़ता। तो पुरुष प्रकृति, इसमें थोड़ा दिमाग लगा लो, पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। देखो प्रकृति फीमेल है, पुरुष भोक्ता है मतलब मेल है। ठीक है, और एक चीज और बताई थी, परमात्मा इन दोनों के नियंता है, मतलब नियामक। ये चीज हमने सुनी थी। अब देखो एक एक से सुनो। तत्क्षेत्रम, दिखाई दे रहा है, तत्क्षेत्रम यानी अर्थात शरीर के बारे में, अर्थात शरीर के बारे में। तत्क्षेत्र मतलब शरीर क्या है, क्षेत्र। यच, यच मतलब है, यच का मतलब है अर्थात इसके मूल अवयव या द्रव्य क्या है। क्षेत्र किससे बना है, अब है ना अवयव मूल, वही सामग्री क्या है, किस चीज से बना है ये। फिर है
यादृक्ष। यादृक्ष मतलब अर्थात यह किसको आश्रय दिया हुआ है, ये अच्छा है। यद यदकच, यदकच मतलब ये किसको आश्रय दिया हुआ है। अब देखो मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो ये रूम है, ये किससे बना है, ईंट पत्थर सीमेंट से। अब इसने आश्रय किसको दिया है, ऐसा तो नहीं है ना ईंट सीमेंट से बना और ईंट सीमेंट को ही आश्रय दे रखा है, नहीं तो हम लोगों को दे रखा है ना आश्रय। यार ये बना है वो अलग चीज है और जिसको आश्रय दे रखा है वो अलग चीज हुआ ना। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, तो यही ये मत सोचिए कि जिन वस्तुओं से ये बना है उसी में आश्रय, उसी को आश्रय दे रहा है, तो ये अलग अलग बात है। यह रूम ईंट पत्थर को आश्रय नहीं दे रहा है, ईंट पत्थर से क्षेत्र, मतलब ईंट पत्थर से क्षेत्र बन गया, एक तरह से रूम बना है क्षेत्र बन गया। अभी आश्रय किसको दे रहा है, हमको यानी आत्मा को। आत्मा इसमें रह रही ना, यानी ये जो क्षेत्र है जो ईंट से बना है या पांच महाभूतों से बना है, ये आश्रय किसको दे रहा है, आत्मा को आश्रय दे रहा है। तो ये बताना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये आश्रय किसको दे रहा हूं, मतलब कि आश्रय किसका हुआ, तो ये चीज बता रहा हूं। तो याद रख मतलब अर्थ यह है कि किसको आश्रय दिए हुआ है। और यच्छ, यच्छ जो ऊपर का वर्ड था यच्छ, यच्छ मतलब का अर्थ है इसमें द्रव्य घटक क्या है, तो दोनों अलग बात है ना। द्रव्य घटक क्या है इसमें, वो अलग हो गया, और ये किसको आश्रय दिया हुआ है ये अलग चीज बात होगी, दोनों बातें अलग अलग, ठीक है। और किसी को आश्रय दिया हुआ है यह तो स्पष्ट हो गया। हमारा शरीर किससे बना हुआ है, किससे बना है हमारा शरीर, पंच महाभूत से, और भी चीजें हैं लेकिन अभी मोटा मोटा पंच महाभूत से। और किसको आश्रय दिया हुआ है, हाँ जीवात्मा को या बैक्टीरिया को भी बोल सकते हैं, मतलब कीटाणु है उनको भी तो आश्रय दे रखा है ना, इसमें पल रहे हैं वो, जीवात्मा को भी आश्रय दे रखा है, ठीक है। और बाकी याद रख मतलब कि का 6 श्लोक में आएगा, मतलब कि इसमें ये भी बता रहे हैं कि आश्रय जीवात्मा को दिया है, लेकिन हम तो सोचते हैं कि जीवात्मा को जैसे शरीर टिका हुआ है, तो 6वें श्लोक में इसका आंसर आएगा इसी का, याद रख चुका। तो वहां पता चल जाएगा एक्चुअली आश्रय किसको दिया हुआ है, ठीक है। वैसे तो शरीर का आश्रय मतलब बैक्टीरिया समझ, जीवात्मा समझ, इसी को दे रखा है आश्रय इस तरीके से। अब आ गया लास्ट में यद, यदुकारी। यद मतलब यद विकारी, यद विकारी का मतलब होता है अर्थात इसके विकार क्या है, विकार होता है मतलब कि बदलना, विकार क्या, परिवर्तन, क्या विकार है। तो ध्यान दीजिए ये केवल, हाँ ये केवल शरीर के ही विकार की बात नहीं हो रही, मानसिक विकार की भी बात हो रही है यहाँ पे। यद विकारी, लास्ट की फिर क्या है, यतश्च। यतश्च का मतलब होता है अर्थात इसके उद्भूत होने का कारण क्या है, यानी उत्पन्न होने का कारण क्या है, ठीक है। फिर है यत, इसमें देखो श्लोक में तो समझ में आएगा ना यत कहाँ लिखा है, हाँ यत, यत का बता रहे हैं अर्थात इसका स्वरूप क्या है, ठीक है। फिर है सा, सा मतलब इसका ज्ञाता यानी जीव, सा मतलब इसका ज्ञाता जीव, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ। और चा मतलब भगवान, तो चा का अर्थ है यह भी है कि भगवान, तो चा का अर्थ ही है, तो यहाँ पे सा चा। वैसे चा का अर्थ हमेशा होता है और, लेकिन यहाँ पे चा का अर्थ है भगवान, क्यों, क्योंकि सा मतलब वो हो गया क्षेत्र के जानने वाला ज्ञाता, चा मतलब भगवान। और फिर लास्ट में है यत प्रभावश्च, यत प्रभावश्च मतलब उसके स्वरूप और शक्ति का भी को जाने। जैसे जैसे जीव का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप है, तो उनका क्या प्रभाव है इस क्षेत्र पे, यह जानो, मतलब क्या प्रभाव पड़ता है ये भी जानो, मतलब ये भी बताएंगे भगवान। तो ये मोटा मोटा, और फिर तस्त मासीन में सुनो, ये सब तुम मुझसे अर्जुन सुनो, ये बताएंगे, ठीक है। अभी देखो टेक्स्ट पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से आया, ये कहाँ ये कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, ये लास्ट वाला, और उसके क्या प्रभाव है। मत प्रभावश्च मतलब इसके प्रभाव क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब क्षेत्र पे, क्षेत्रज्ञ का और भगवान का, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है ये सब बता रहा है। ये क्वेश्चन है खाली, देखो क्वेश्चन सही से होने चाहिए, पकड़ में आ रहे हैं ना, यत मतलब क्या पूछ रहे हैं, मतलब ये क्षेत्र की बात चल रही है, ये क्षेत्र क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, क्या परिवर्तन होते हैं,
ये किसका आश्रय लिया हुआ है, किसको आश्रय दिया हुआ है, और इस पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये किस घटक और अवयवों से बना हुआ है, ये सब चीजें क्वेश्चन करेगा, समझ गए, शरीर के बारे में। तो इसमें यही सवाल है शरीर का। तात्पर्य, भगवान कर्म क्षेत्र क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। देखो, भगवान कर्म क्षेत्र यानी क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है। अब देखो इसमें कितनी गूढ़ नॉलेज है। हर लोग, कभी कोई ये लोग जिज्ञासा करता है कि शरीर कैसे बना है, बाकी सब कर लेंगे, क्या कैसे बना है, सबकी नॉलेज भी होगी, पढ़ाई भी कर लेंगे ये कैसे बना, लेकिन कभी ये पढ़ाई पढ़ते हैं कि शरीर कैसे बना है ना, हम कैसे बने हैं, जो शरीर हम लेके ढूंढ रहे हैं, हम, ये हमारा शरीर मतलब जो मानते हैं नहीं, कैसे बना है, तो किस प्रकार बना हुआ है, किस प्रकार बना हुआ है, मतलब एक ठीक अवयव के द्वारा। अवयव क्या है, मतलब घटक क्या है। यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, वे कारण कौन से हैं, मतलब शरीर को उत्पन्न करने के कारण क्या है। तो वही सब क्वेश्चन है ना, वही सब बता रहे हैं, मतलब क्वेश्चन अर्जुन नहीं पूछ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि ये क्या है। हम और विस्तार से सुनो इस तरीके से। आत्मा का आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, अच्छा, तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है आत्मा का। हाँ, ये तो आंसर करेक्ट है ना। और आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है, कृष्ण चरणों की प्राप्ति, यही पता है, तो इसको और विस्तार में बताएंगे। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा, उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। मतलब जो यत प्रभाव था ना श्लोक में, उसकी व्याख्या करना, जो लास्ट में था ना, क्या था, हाँ, यत प्रभावश्य की व्याख्या यहाँ पे भगवान कर रहे हैं, बता रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो यानी जैसे भगवान ने वर्णन किया भगवद गीता में, अगर वैसे समझ ले तो ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हम कौन हैं, कैसे शरीर बना है, किन घटकों से बना है, भगवान क्या है, कौन नियंता है, क्या है, सब चीजें हो जाएंगी। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा को जीव का स्वरूप ना बांध बैठे। क्या ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा को जीव का स्वरूप ना बांध बैठे, मतलब यह सब समझना क्यों आवश्यक है, ताकि कभी भी भूलकर भी कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर ना माने। अगर हम ये समझेंगे ना तो अपने आप को शरीर नहीं मानेगा, ये पढ़ लेंगे तो, और अपने आप को परमात्मा भी नहीं मानेगा। क्या मानेगा, जीव मानेगा कि मैं कृष्ण का दास हूं, यही मानेगा ना, ना तो शरीर मानेगा और ना परमात्मा मानेगा, बीच मतलब आत्मा मानेगा। तो ये दोनों ही बातें याद रखनी चाहिए। जैसे कल 3 बातें बताई थी, भोगत्व यानी प्रकृति जो फीमेल है, और भौतिक मतलब जीवात्मा जो भोगने का गुण है, और भगवान इन दोनों के नियंता है। तो ये तीनों चीजें कभी मिक्स नहीं हो सकती, ये गुण ऐसे नहीं है कि कभी कोई ऊपर बन जाए कोई बन जाए, ऐसी नहीं। इसी तरीके से यहाँ पे हमें समझना है कि परमात्मा, हम शरीर नहीं है परमात्मा, ये कभी मिक्स नहीं हो सकते। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन है एक ही जगह। परमात्मा आत्मा भी इसी शरीर में और शरीर भी यही है ना, लेकिन है अलग अलग, ये समझना। तो इन गुणों को हम एक्सचेंज नहीं हो सकते। तो भगवान नियामक है और सुख दुख में भोगता नहीं है, जीवों के भी सुख दुख को भोग करा रहे। देखो, भगवान नियंता है, मतलब जीवों के जो सुख दुख है, जीवों के सुख दुख है वो भी भोग भगवान ही करा रहे हैं जीवों को। जीव में इतनी शक्ति नहीं कि वो खुद से सुख दुख को भोग ले, क्योंकि ये शरीर जो चल रहा है वो भगवान की शक्ति से ही चल रहा है। तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। परमात्मा जीव प्रकृति के साथ रहते हुए भी एक दूसरे के गुणों को ग्रहण नहीं करते। परमात्मा कभी आत्मा के गुण ग्रहण नहीं करते, और जीवात्मा कभी परमात्मा के गुण ग्रहण नहीं करते, और जो शरीर है वो कभी परमात्मा के गुण ग्रहण नहीं करते। तो तीनों अलग अलग रहते हैं। जैसे कल प्रोपात जी ने एक एग्जाम्पल दिया था ना, तूलिका और चित्रकार और चित्र, वैसे ही ये मिक्स नहीं होते इस तरीके से। आगे पढ़ते हैं। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। इसमें छीना मीना कौन कर रहा है। ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है।
अगर ऐसा करेंगे ना तो एक समान मतलब कि सक्षम पुरुष कौन है? कृष्ण। अक्षम पुरुष कौन है? हम अक्षम क्यों हैं? क्योंकि हम अपनी ताकत से प्रकृति का भोग नहीं कर सकते और हम इस जगत से निकल सकते हैं, अपनी शक्ति से निकल भी नहीं सकते, वो भी गुरु और भगवान की कृपा से ही हम इस जगत से निकल सकते हैं, इसलिए अक्षम बोलना। और भगवान तो सुप्रीम लॉर्ड हैं तो वो सक्षम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आज छोटा श्लोक था सबकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि बोर हो जाते हैं सब बैठे बैठे। ठीक है ना, मैं बोर करता हूँ तुम्हें का मतलब ये। ओके, सो वीडियो स्टॉप। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। कल थोड़ा कठिन आएगा तो बादाम आदम खा के आएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा।